हमास के आतंकी हमले के बाद जब इजराइल ने किया पलटवार तो मच रहा खूब हो हल्ला। लेकिन अब इजराइल नहीं रुकने वाला। गाजा पर हवाई हमले से कहर बनकर टूट रहा है इजराइल। हवाई हमले के साथ ही ज़मीनी कार्रवाई की भी शुरुआत कर दी है इजराइल ने हमास का पूरी दुनिया से नामो निशान मिटाने की खाई कसम। जी हाँ, बता दें कि इजराइल हमास पर लगातार अपने हमले को तेज करता जा रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि अभी तक गाजा पट्टी में उसकी कार्रवाई में 1200 के करीब लोगों की जानें गई हैं। अपने ऊपर हुए हमास के हमले के बाद से ही इजराइल लगातार हमास को खत्म करने की बात करता रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ जोरदार युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। इजरायली सरकार ने कहा कि गाजा में अब जल्द ही ज़मीनी हमला भी शुरू हो जाएगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर दिया जाता। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास का हर सदस्य एक मरा हुआ आदमी है। इजरायली पीएम ने हमास की तुलना आईएस से कर दी है और वादा किया कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म करके ही रहेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि मैं यहाँ हर किसी से कहता हूँ, हम हमास नामक इस चीज़ को दुनिया से मिटा देंगे, हम उनका नामो निशान ही मिटा देंगे। तो इजराइल के रक्षा प्रवक्ता जोनाथन कॉन्ड्रिकस ने कहा है कि उनके पास इस बात पर विश्वास करने के लिए सबूत है कि हमास बच्चों का सिर काट रहा है। बता दें कि इजराइल लगातार गाजा पर हमला कर रहा है। वहीं वहां के लोगों के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था भी चौपट कर दी गई है और अब गाजा के लोग और हमास के आतंकी एक छोटे से इलाके में इजरायली रॉकेटों के हमलों की बारिश के बीच फंस चुके हैं। मिस्र के अधिकारियों द्वारा गाजा पट्टी की एकमात्र अन्य सीमा को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण वो कहीं भी भाग नहीं सकते। तो वहीं मिस्र ने इजराइल से भाग कर आए शरणार्थियों को शरण देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हमास द्वारा इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे जाने के बाद से इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इजराइल ने गाजा पट्टी और खासकर हमास के कई ठिकानों पर पुरजोर हमले किए, जिसमें 1200 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। तो वहीं भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। बता दें कि इजराइल में 18,000 भारतीय हैं। इस बाबत भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा, विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। वहीं इजराइल में देश के दूतावास ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि वापसी के लिए पंजीकरण कराने वाले भारतीयों की पहली खेप को सूचित कर दिया गया है और उन्हें आज भारत के लिए पहली विशेष उड़ान में बिठा दिया जाएगा। वहीं रिसेंटली इजरायली पीएम ने टेलीविज़न पर अपने संबोधन में कहा कि हमास के आतंकियों ने युवा महिलाओं के साथ बलात्कार किया, युवा लड़कों और लड़कियों को गोली मारी गई। नेतन्याहू ने कहा कि हमने लड़कों और लड़कियों को बंधे हुए देखा, उनके सिर में गोली मारी गई थी, पुरुषों और महिलाओं को जिंदा जलाया गया। उन्होंने कहा कि हमास की हरकतें अब माफ़ करने लायक नहीं है, अब वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल पर हमास के हमलों को लेकर हमास पर ही हमला बोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहूदी नेताओं से बात करने के बाद कहा कि युद्ध के बाद यहूदियों के लिए सबसे खराब दिन है और मैं अब इस पर चुप नहीं रहने वाला हूं। बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल में बंधक बने लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के अनुसार गाजा से 2.5 लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। इजराइल ने गाजा में भोजन, ईंधन, बिजली और दवा की आपूर्ति बंद कर दी है। साथ ही सीमा पार के पास हवाई हमले के बाद से सारी सुविधाएं भी खत्म कर दी गई है।